उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी हमारे साथ हैं। सर, मैनपुरी और खतौली उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। माना जा रहा था कि वो भाजपा के साथ हैं, ऐसी ही बातें कर रहे थे, लेकिन अब नहीं, हमारे साथ कभी नहीं थे। और 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद ही और प्रत्याशी लड़ाने को कोई कहीं लड़ा दे। निर्दल भी दुनिया भर के लोग लड़ते हैं। आप याद करिए ना, 2017 से पहले ये 20 साल से पार्टी बनाकर चल रहे थे। उससे पहले अपना दल की सेवा किए, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में काम करते थे। आज 2017 से पहले कभी विधानसभा का मुंह नहीं देखे। भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया, विधानसभा का पहली बार मुंह देख लिए। और आज मैनपुरी भी चुनाव लड़ा रहे हैं। इनका बस चले तो सऊदीया भी चले जाएं ओवैसी के साथ चुनाव लड़ने के लिए। तो लड़ने को कौन मना कर सकता है? कहीं लड़िए, लड़ाइए। अब जब परिणाम आएगा तब न पता लगेगा कि कै वोट मिला। अच्छा, समाजवादी पार्टी को एक तरह से कटघरे में खड़ा करके उन्होंने भाजपा से नज़दीकियां हासिल करने की कोशिश की। ऐसी कोशिश लगातार वो करते रहे कि भाजपा से नज़दीकियां हों। तो क्या ये दबाव बनाने की रणनीति नहीं लगती? कोई दबाव में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है? बताइए ना। मैं तो कितनी बार ये कहा, उनसे कोई सवाल पूछ ले। 19 में हमसे अलग होके चुनाव वो लड़े और कहे कि पूर्वांचल में 2 सीट से ज़्यादा अगर भाजपा जीत जाएगी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। परिणाम भी आपके सामने है, बयान देने वाले भी आपके सामने हैं। ये बिना सहारे का इनका क्या है बताइए? और सहारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया तो उनको देखकर थोड़ो दिया। तो एक राजभर समाज को साथ लेकर चलने का भारतीय जनता पार्टी ने एक कि हमारे साथ जितने भी गरीब हैं सब साथ रहें, ये है हमारा अभियान। उसके नाते, नहीं तो उससे पहले मैं तो कह रहा हूं, ये 2003 में पहला उम्मीदवार अपना लड़ाए बनारस। आज 265 वोट इनके उम्मीदवार को मिला पार्टी बनाने के बाद। उससे पहले तो बहुजन समाज पार्टी, अपना दल, दुनिया भर का चुनाव लड़े हैं। कई वोट पाए हैं उसको भी देख लीजिए। 2003 से ये अपने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा रहे हैं। वहां से लेकर आज तक बिना सहारा, बिना किसी के सहारा का अगर कभी किसी को जिताया हो तो बता दीजिए। और अभी भी सिर्फ अपने जीते हैं। ये निकले थे राजभर के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। एक राजभर अपने और अपने बेटा के अलावा, अपने समधी के अलावा एक राजभर ये लड़ा भी नहीं पाए चुनाव। जिताना तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, उसी जात बिरादरी का कैंडिडेट भी उतारा है जिस पर भाजपा का वोट बैंक है, ये कहा जाता है। नकार देखिए क्या है कि ये धूर्त टाइप के लोग हैं। अब ये जनता को इतना नासमझ समझते हैं, है ना। ये इतना नकारात्मक वोटिंग कोई करेगा? जिस जमाने में पूज्य मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक एक गरीब खड़ा हो रहा है, एक एक पिछड़ा खड़ा हो रहा है, दलित खड़ा, समाज का हर वर्ग खड़ा हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सब लोग चलना चाहते हैं। मोदी जी के साथ सब लोग चलना चाहते हैं। और इस तरह से निगेटिव जो राजनीति में लोग फैसले करते हैं उसको जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है। जनता को इतना नासमझ लोग समझते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि राजभर के कैंडिडेट से कोई नुकसान हो सकता है भाजपा को, कोई ऐसी आशंका? कोई नुकसान नहीं होने वाला है। देखिए, लड़ने को तो निर्दल भी लड़ लेते हैं। उनको भी कुछ वोट गलती से मिल जाता है। कोई पर्चा भर दे, उसको भी 200-500 वोट मिल जाता है। तो उसको थोड़ा आप नफा नुकसान के दृष्टि से आप देखेंगे, उन आंकड़ों में देखेंगे। तो कोई लड़े, सबकी स्वतंत्रता है, कोई लड़े, कोई लड़ा दे। तो आपकी नज़र में क्या स्थिति बन रही है मैनपुरी और खतौली में? हमने कहा जैसे आजमगढ़ जीते थे, रामपुर जैसे जीते थे, वैसे ये तीनों बाई इलेक्शन भी जीतेंगे।
बहुत शुक्रिया। मंत्री अनिल राजभर जी हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं और चुनाव लड़ाने के लिए कोई भी कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो उसको 200-400 वोट तो मिल ही जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर के कैंडिडेट को भी इतना ही वोट मिलने की संभावना है। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।